दर्शकों, पिछले हफ्ते कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के ऑफिस पर ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रही थी। ये वही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो 2019 से तृणमूल कांग्रेस के साथ क्लोजली काम कर रही है और गोवा इलेक्शंस 2022 से लेकर अब अपकमिंग वेस्ट बंगाल इलेक्शंस तक पार्टी की स्ट्रेटेजी का कोर हिस्सा मानी जाती हैं। ईडी का कहना है कि जैसे ही रेड चल रही थी, ममता बनर्जी सीनियर पार्टी लीडर्स और टॉप पुलिस ऑफिशियल्स के साथ वहां पहुंच गई और ऑफिसर्स को कन्फ्रंट किया। सबको बेसब्री से इंतजार था कि पिछले हफ्ते चली ये बंगाल हीटेड क्लैश जो पॉलिटिकल लैंडस्केप से निकलकर लीगल कॉरिडोर्स तक पहुंच गई है, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। क्या ममता बनर्जी जो क्लेम कर रही है कोर्ट उसे अपहोल्ड करेगी या फिर इन्फोर्समेंट एजेंसीज का साथ देगी, इस बात का फैसला अब हो चुका है। जी हाँ व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स और सेंट्रल एजेंसीज के बीच चल रही टकरार ने इस हफ्ते एक नया और एक्सप्लोसिव मोड़ ले लिया जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई इस पिटीशन में ईडी ने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं कि ममता बनर्जी सरकार और खुद चीफ मिनिस्टर ने आईपैक कोल स्कैम से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट और डेलिब्रेट इंटरफेरेंस किया, ऑफिसर्स को इंटिमिडेट किया और सर्च ऑपरेशन को डिरेल करने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि इस पिटीशन को शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था, जो कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में शो भी होने लग गया है। क्लियरली दिख रहा है कि पिटीशनर हैं डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी और रॉबिन बंसल और रिस्पोंडेंट्स हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा, प्रियव्रता रॉय और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी रिस्पोंडेंट्स में ऐड किए गए हैं, क्योंकि ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी के साथ इन्होंने भी उनके काम में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए हैं। दर्शकों, सोमवार को ईडी की पिटीशन की फुल डिटेल्स के सामने आते ही उनके द्वारा लगाए गए एलिगेशंस भी सामने आए। एजेंसी ने अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि चीफ मिनिस्टर की प्रेजेंस ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पर इंटिमिडेटिंग इफेक्ट डाला और उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी को फ्री और फेयर तरीके से परफॉर्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया। ईडी ने ये भी एलिगेशन लगाया है कि ममता बनर्जी रेड के दौरान प्रीमाइसेस से कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गई, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रूशियल हो सकते थे। ईडी का कहना है कि इससे एविडेंस टेम्पर होने का सीरियस रिस्क क्रिएट हुआ और पूरी प्रॉप कॉम्प्रोमाइज हो गई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, द रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 हैज बिकम इल्यूजनरी, मतलब कि कलकत्ता हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है वो प्रैक्टिकली बेकार हो चुकी है, क्योंकि स्टेट मशीनरी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एलिजिबली प्रॉप को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं। एजेंसी ने एपेक्स कोर्ट से अपील की है कि रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर करने और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पॉलिटिकल इंटिमिडेशन से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अर्जेंट इंटरवेंशन की जरूरत है। अपनी आर्टिकल 32 की पिटीशन में ईडी ने ये भी डिमांड किया है कि इस पूरे मैटर की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से करवाई जाए, क्योंकि उनके हिसाब से स्टेट पुलिस और स्टेट एजेंसीज न्यूट्रल रह नहीं सकती जब एलिगेशंस खुद रूलिंग डिस्पेंशन के खिलाफ है। दर्शकों, इसी के काउंटर में ममता बनर्जी द्वारा फाइल की गई केवियट भी है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो चुकी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बिना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को सुने ईडी की इस पिटीशन पर अपना फैसला नहीं दे सकता। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या डिसीजन लेगा। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये केस फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स और सेंट्रल एजेंसीज के रोल पर एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को जन्म दे सकता है। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट का क्लेम है कि ईडी अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है और ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि उनके ऑफिसर्स को फिजिकली और इंस्टीट्यूशनली ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल है कि क्या किसी चीफ मिनिस्टर के रेड साइड पर जाना, ऑफिसर्स को कन्फ्रंट करना और डॉक्यूमेंट्स ले जाना, अगर एलिगेशन सही माने जाएं, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। साथ ही ये भी डिसाइड होना है कि क्या इस स्टेज पर सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दिया जा सकता है जब हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद सुनवाई करके फैसला देगा या फिर मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट को ही डिसाइड करने देगा, जहां पहले से दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ पिटीशंस फाइल की हैं और पहली हियरिंग भी हो चुकी है। जी हां दर्शकों, ईडी ने इस इंसिडेंट के बाद पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था और प्रोटेक्शन और डायरेक्शंस की मांग की थी। तब हाई कोर्ट ने मैटर को एडजर्न कर दिया था और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 14 जनवरी को फिक्स की है। लेकिन इसी बीच कोलकाता पुलिस ने ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर कर ली। प्रतीक जैन की फैमिली मेंबर्स और टीएमसी लीडर्स की कंप्लेंट्स के बाद, जिसमें एलिगेशन लगाया गया है कि ऑफिसर्स ने इलीगल सर्च की और कुछ चीजें स्टील की। इस पूरे लीगल और पॉलिटिकल ड्रामा का बैकग्राउंड भी काफी सीरियस है। ईडी ने कोल स्मगलिंग किंग पिन अनूप माझी अलियास लाला से लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 लोकेशंस पर रेड की, जिसमें 6 वेस्ट बंगाल में और 4 दिल्ली में हुई। इनमें सॉल्ट लेक का आईपैक ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन का रेजिडेंस भी शामिल था। एजेंसी का एलिगेशन है कि लगभग 10 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हवाला चैनल्स के जरिए आईपैक तक पहुंचाए गए और फर्म को
2022 गोवा इलेक्शंस के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने पेमेंट्स की थी। ईडी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है दैट प्रोसीड्स ऑफ अ कोल स्कैम अमाउंटिंग टू करोड्स वर लॉन्डर्ड टू आईपैक थ्रू हवाला चैनल्स। हालांकि पार्टी और आईपैक दोनों ने इस क्लेम को स्ट्रांगली डिनाई किया है और कहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है। इस कंट्रोवर्सी में एक और लेयर तब ऐड हुई जब न्यूज रिपोर्ट्स ने रिवील किया कि ममता बनर्जी जब रेड के दौरान आईपैक ऑफिस पहुंची तब उनके साथ वेस्ट बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज पंत भी मौजूद थे। इस पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और ऑपोजिशन लीडर्स ने काफी शार्प क्रिटिसिज्म किया है। ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे एपिसोड को और एग्रेसिव टोन में उठाया। एक रैली में उन्होंने डिमांड किया, वी वांट टू सी ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार एंड कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा इन जेल फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑफिशियल वर्क एंड सर्च ऑपरेशंस। उनका कहना था, येट द चीफ मिनिस्टर हरसेल्फ रीच द स्पॉट एंड ऑब्स्ट्रक्टेड द सर्च। अधिकारी ने ये भी क्लेम किया है कि ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी को प्राइमरी एक्यूज के रूप में नेम किया है और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की है। उन्होंने कहा है, द ईडी हैज अप्रोच्ड द एपेक्स कोर्ट एंड वांट्स द इन्वेस्टिगेशन टू बी टेकन आउट ऑफ द स्टेट। बीजेपी लीडर ने ममता बनर्जी पर जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने और लीगल प्रोसेस को डिरेल करने का भी एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा, व्हेन द जुडिशरी इज नॉट अलाउड टू फंक्शन फ्रीली इन बंगाल, मूविंग केसेस टू द सुप्रीम कोर्ट इज द राइट स्टेप। ममता बनर्जी को क्वीन ऑफ थीव्स बोलते हुए अधिकारी ने क्लेम किया, तृणमूल इज नो लॉन्गर रनिंग द गवर्नमेंट, आईपैक इज रनिंग बंगाल। बीजेपी और लेफ्ट दोनों ने इस इंसिडेंट को पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का डेंजरस मिक्स का एग्जांपल बताया। बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कहा, इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस हैव गॉट मिक्स्ड अप कंप्लीटली। The CM can't differentiate between political and non-political events. The IAS officers, including the chief secretary, has also been entangled in this political web. This is a pathetic situation. CPIM leader Sujan Chakravarti ने भी सवाल उठाया that Mamta Banerjee herself said she went there as Trinamool Congress leader. Then why too many officials and security personnel? But how and when the chief secretary और principal secretary became part of this? हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने ईडी की सभी एलिगेशंस को बेसलेस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। पार्टी का कहना है कि आईपैक उनका इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट है और ईडी का रियल मोटिव उनके कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन स्ट्रेटेजी और डाटा तक पहुंच बनाना है। टीएमसी ने जो कलकत्ता हाई कोर्ट में अलग से पिटीशन फाइल की है, उसमें कहा है कि सेंट्रल एजेंसी का एक्शन निफेरियस एक्सरसाइज है जो कि सिर्फ इलेक्शन से पहले पार्टी को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल के लिए केस सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में आ चुका है और लीगल सर्कल्स में इसकी हियरिंग को काफी हाई स्टेक्स माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस इसको पॉलिटिकल विच हंट बता रही है, जबकि ईडी इसे रूल ऑफ लॉ का सर्वाइवल टेस्ट कह रही है। जैसे जैसे 2026 के असेंबली इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, आईपैक, ईडी, ममता बनर्जी और ऑपोजिशन के बीच ये कन्फ्रंटेशन सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं बल्कि एक फुल ब्लोन पॉलिटिकल वॉर बनती जा रही है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, उसका असर सिर्फ ममता बनर्जी या ईडी पर नहीं बल्कि देश भर में सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट्स के रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा। आपका इस न्यू डेवलपमेंट को लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।